अफ्रीका का आया है तूफान, मार्करम, डिकॉक और राशिवेंद्र दुसेन। समझ जाओ। तीन तीन बल्लेबाजों के शतक आए तो आप समझ जाइए कि श्रीलंका के गेंदबाजों की क्या हालत हुई होगी। किस तरीके से साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने श्रीलंका के गेंदबाजों की धुनाई की होगी। चौके पड़े, छक्के पड़े, रनिंग द बिटवीन, रनिंग बहुत अच्छी रही। बचा क्या? सिर्फ तरस नहीं किया आज बल्लेबाजों भी नहीं आ रहा। आज बल्लेबाजों ने तरस नहीं किया और ये खेले थोड़ी यार, ये तो पीटा है, मारा है, तोड़ फोड़ मचाया है। ऐसा कौन खेलता है भाई? मतलब वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर, वर्ल्ड कप की सबसे तेज सेंचुरी, क्या कुछ नहीं देखने को मिला इस मैच में हमें। और लेकिन बिल्कुल 3 गेंद बची हुई है, लेकिन वो वाली चीज है ना कि दिल वालों की दिल ली है। श्रीलंका वालों ने इसको सीरियसली ले लिया और रनों की दिल खोल के रन लिए, खोल के बारिश की है। और आज तो दिल पकड़ के बैठ गए श्रीलंकन गेंदबाज, श्रीलंकन फैंस कि आज हमारे साथ आखिर ऐसा हो क्या गया। कल तक हम ही तीनों बैठ के, मैं, अंकिता और लक्ष्य बैठ के बात कर रहे थे कि शायद श्रीलंका शायद सेमीफाइनल में पहुंच जाए, लेकिन आज के परफॉर्मेंस के बाद तो कोई भी श्रीलंका के ऊपर दाव नहीं लगाने वाला है। और जैसा चिराग ने भी कहा कि वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर, वर्ल्ड कप की सबसे तेज सेंचुरी और साथ ही वनडे क्रिकेट के इतिहास में पहली बार 3 खिलाड़ियों ने एक इनिंग में शतक लगाया है। क्या बात है, मतलब यार रिकॉर्ड्स के अंदर ये मैच चल रहा है, मैच के अंदर रिकॉर्ड्स नहीं चल रहे हैं। रिकॉर्ड्स बन रहे थे, थोड़ा सा मैच हमें देखने मिले, लेकिन यार श्रीलंका याद, मतलब एक वो सिराज का स्पेल और अब ये तूफान जो है। अच्छा, एक चीज और है, दिल्ली के फिरोजशाह स्टेडियम में इससे पहले जो हाईएस्ट स्कोर था वो 330 रन था, डायरेक्ट 100 रन ऊपर ले गए। मतलब अब ये रिकॉर्ड कब टूटेगा क्या? अब ये मैच देखने लायक बचा है श्रीलंकन फैंस के लिए। आप बताओ। मैं तो मैं सोच रहा था कि मैं चला जाऊं यार, लेकिन शायद अब ये मैच बचा नहीं है श्रीलंकन फैंस के लिए। तो आप यहाँ से गाड़ी लेके निकले, पता चले श्रीलंका ऑल आउट हो गई, कोई स्पेल सिराज जैसा आ गया। क्यों रबाडा है, लुंगी एंगेडी उनके पास है, पेम्बा बबूमा इतनी अच्छी कप्तानी करते हैं, अपने स्पिनर्स का इतना अच्छा उपयोग करते हैं, तो चिराग इससे अच्छा तो आप कहीं घूमने निकल जाइएगा, कहीं लॉन्ग ड्राइव में तो 2 स्टोरी कर दीजिएगा जब आपको टाइम वेस्ट ही करना है। तो इतना काम नहीं कर रहा है, थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाना अकेले। चलिए 428 है जी फाइनल स्कोर और 400। अच्छा, पहले सवाल मेरा आपसे ही है जी, 428 रन इस वर्ल्ड कप में कोई भी टीम इससे ज्यादा स्कोर बना पाएगी? नहीं बना पाएगी मेरे हिसाब से, तो ये हाईएस्ट है। और ये आपको तीसरे मैच में, वर्ल्ड कप के चौथे मैच में, माफ कीजिएगा क्योंकि तीसरा तो आज सुबह हो गया था, वो भी बड़ा नीरस सा मैच था। और अब 428 बनाए 5 विकेट के नुकसान पर और 429 रनों का लक्ष्य रखा है श्रीलंका के सामने। क्विंटन डिकॉक 84 गेंदे 100 रन, राशिवेंद्र दुसेन 110 गेंदे 108 रन, एडन मार्करम 54 गेंदे 106 रन, हेनरिक क्लासन 20 गेंदे 32 रन, डेविड मिलर 21 गेंदे 39 रन और मार्को येंसन नॉट आउट 7 गेंदे 12 रन। टेम्बा बबूमा कहेंगे यार मैं क्यों रह गया यार, 5 गेंदे 8 रन बनाकर आउट हो गए। थोड़ा सा और टेक जाते हैं अगर तो हर कप्तान यही चाहेगा कि अच्छा है मैं बच गया, मेरे खिलाड़ियों ने मेरी इज्जत रख ली। लेकिन वाकई में महेंद्र दुसेन की पारी हो, डिकॉक की बल्लेबाजी हो, दोनों का, मार्करम का, तीनों का वर्ल्ड कप में ये पहला शतक है, मार्करम का तीसरा शतक है, लेकिन पूरी हाईलाइट जो थी पारी की मार्करम ने बटोरी है। लेकिन एक चीज है ना कि टक्कर तो मिली है साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को, उनकी साइड से 3 बल्लेबाजों ने शतक लगाए, तो साउथ जो श्रीलंका है उनके गेंदबाजों ने 4 ने मिस कराए शतक। रंजीता ने 10 ओवर में दिए 90 रन, मधुशंकर ने दिए 10 ओवर में 86 रन, पथिरहाना 10 ओवर 95 रन, सबसे करीब ये है शतक के। और वेला लागे जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद की जा रही थी 10 ओवर में 81 रन, इनका भी शतक आता था, बची है। और ये वही वेला लागे जिन्होंने एशिया कप में धूम मचाई थी। लेकिन जैसा कल लक्ष्य ने भी कहा था लाइव सेशन में कि एशिया कप की परिस्थितियां अलग थी, आप अपने होम ग्राउंड में खेल रहे थे, वर्ल्ड कप का प्रेशर अलग होता है और इसी वर्ल्ड कप के प्रेशर में वेला लागे मतलब तीतर बितर नजर आए। 10 ओवर 81 रन, एक ही विकेट, इनको इकोनॉमी 8 के ऊपर का। वेला लागे सोच रहे होंगे बोल कहाँ लागे बोल कहाँ स्टेडियम के बाहर लागे कितनी बाहर से मंगवाई होगी यार गेंद, मतलब आप सोच सकते हो। बुरा हाल हुआ है। 429 श्रीलंका को बनाने हैं, 50 ओवर है और श्रीलंका की बल्लेबाजी में तो वो बिल्कुल दमखम नजर ही नहीं आता। नहीं, कम से कम आपको एक चीज तो देनी पड़ेगी, श्रीलंका को 2 बार बैटिंग देनी पड़ेगी इस स्कोर के बनाने के लिए। 2 बार तो भी थोड़ा सा वो रहेगा यार, रहेगा बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे यार। मतलब अब वही है ना, अब आप सोच रहे हैं क्या इस टारगेट को चेस करने के लिए, या आप सोच रहे हैं यार जितनी कम से कम रन रेट खराब हो उतना ही ठीक है? सोचेंगे तो है, मतलब जितना नजदीक ले जाए उतना। श्रीलंका यही चाहेगा कम से कम 300 रन तो बनाए,
क्योंकि एंड में रन रेट की जो मार पड़ती है ना सभी टीमों के ऊपर, उससे बच जाएंगे आप, क्योंकि कुशल परेरा है, पातुम निशंका ये बड़ी कमाल की फॉर्म में है, तेज तर्रार बैटिंग करते हैं, कुशल मेंडिस है, समरा विक्रा है, लेकिन ऊपर के जो तीन खिलाड़ी जिनका मैंने नाम लिया, कुशल परेरा, पातुम निशंका और कुशल मेंडिस, इन तीनों के ऊपर ही दमखम रहेगा कि कम से कम 300 रन तो बोर्ड पर टांगे। कुशल मेंडिस को आप मत भूलिए कि उन्होंने पिछले मैच में 158 रन बनाए थे, बिल्कुल कुशल मेंडिस ही मुझे लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद 400 से ज्यादा रन के स्कोर में श्रीलंका पहले ही दब चुका है पूरी तरीके से। वो प्रेशर क्या वो खुल के बल्लेबाजी कर पाएगा? और यहाँ पर वो नहीं है ना कि आप समय ले सकते हैं, आपको शुरुआत जाते के साथ बिल्कुल, और अंडर द लाइट्स दिल्ली में बैटिंग करना बिल्कुल भी आसान होता नहीं है। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के खासकर ऐसा नहीं है 130 135 वाले हैं, 140 145 150 वाले गेंदबाज उनके पास है। तो मुझे लगता है कि श्रीलंका के ओपनर या टॉप ऑर्डर वैसे भी कंफ्यूज रहेगा कि यार अटैक करने जाएं या रन रेट जो है वो मेंटेन करके रखें, क्योंकि आगे जाके आपको देखना पड़ेगा कि पॉइंट टैली में क्या आपके नंबर्स आ रहे हैं, कितने अंक है, सारी चीज आपको कवर करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से सर शायद साउथ अफ्रीका अभी जीता नहीं है, वो मेरे हिसाब से घर निकल लिया अभी है। हाँ मतलब वो जब हम गली क्रिकेट खेलते थे तो कहते थे इतने मन के जीत मान ले यार, मतलब मान रहा है क्या, तो वही वाला सिस्टम होगा कहेंगे यार मान लो ना यार, अब क्या खेलोगे, क्यों हमको हटा रहे हो क्यों टाइम वेस्ट करो। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा होता नहीं है, खेलना भी पड़ेगा और आपको यहाँ पर गेंदबाजों का सामना करना भी पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि मुझे पर्सनली लग रहा है कि श्रीलंका 2-3 स्विफ्ट तो हटाए नहीं जाएंगे पहले 10 ओवर पूरे मैच लगा लो। साउथ अफ्रीका राजपूत जी कह रहे हैं 428 रन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, उनसे पूछो कि श्रीलंका वालों से उनका क्या हो रहा होगा। उनकी तो क्लास लग रही होगी, अभी तो उनके कोच क्लास लगा रहे होंगे कि पहले ही मुकाबले में तुमने मतलब क्या कर दिया, ये मतलब इज्जत खराब कर दी श्रीलंका की। एशिया कप में जितना खराब परफॉर्मेंस किया बल्लेबाजों ने, टीम मतलब 20 ओवर भी नहीं खेल पाई, और आज देख लीजिए आज गेंदबाजों ने निराश किया। श्रीलंका पूरी तरीके से पिछड़ चुका है। यंग टीम है, हम कहते हैं T20 क्रिकेट अच्छा खेलती है, इनको T20 क्रिकेट ही खिलाओ, ये वनडे खेलने के लायक नहीं है यार। और कंडीशंस ठीक है, ये सभी को पता था कि साउथ अफ्रीका के जो बल्लेबाज है वो अटैक करेंगे, इनके पास नेचर ही, बल्लेबाजों का नेचर ही ऐसा है। डिकॉक आते हैं, उनका नेचर ऐसा होता है, वो तो बाउआ आउट हो गए, वो थोड़ा सा रुक सकते थे थोड़ी देर, उनकी स्ट्राइक रेट थोड़ी सी सही रहती है। बाकी सारा चाहे मिडिल ऑर्डर हो, टॉप ऑर्डर हो, चलो लोअर में तो मिलर है तो बात क्या ही करे, उसके बारे में बात ही ना करे। स्नैच मचाने वाले बल्लेबाज आ जाते हैं, फिर वो आएंगे बस सीधा मारेंगे, मार्को यसन जैसे मार रहे हैं यार, मारते हैं। और ये साउथ अफ्रीका की वो है प्लस पॉइंट है, और इसीलिए दुनिया भर के दिग्गज उसको पिक करके बैठे हैं कि ये टीम अंतिम 4 में जा सकती है। क्यों जा सकती है? 4 में जाती है, लेकिन बाद में क्यों चौक हो जाती है, ये भी तो बड़ा सवाल है। वो तो इंडियन टीम की भी है ना आजकल। सही बात है, 2011 के बाद से 13 के बाद से आप देख लीजिए सेमीफाइनल से आगे पहुंच चुका है, सीना चौड़ा करके हमारे पास ट्रॉफीज तो है ना एटलीस्ट हमारे बॉक्स में। इतिहास के पन्नों में अब हम फॉलो कर रहे हैं ना साउथ अफ्रीका को, हम साउथ अफ्रीका को फॉलो कर रहे थे, अब साउथ अफ्रीका हमें फॉलो करेगा। हमारे पास ट्रॉफी थी, अब साउथ अफ्रीका उस रडार में आगे, अब हम नए चौकर्स है। ये बात है, ये बात फैक्ट है। लेकिन क्या बोले, मतलब श्रीलंका के गेंदबाज क्या बोल रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, सर पकड़ के बैठे होंगे। बॉलिंग कोच क्या सोच रहे होंगे। रात को नींद तो नहीं आने वाली, ये तो पक्की बात है, क्योंकि सो तो नहीं पाएंगे अब। और जिस तरीके से यार शॉट्स खेल रहे थे, मैं तो हैरान था। आपने मतलब प्योर टाइमिंग के साथ, ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा बीट हो रहे हैं, ऐसा कुछ देखने को मिला। एक होता ना एफर्ट है, टप्पा पकड़कर गेंदबाजी आप करेंगे तो होगा, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पर इनकंसिस्टेंटली गेंदबाजी की है। लाइन और लेंथ खराब रही है श्रीलंकन गेंदबाजों की, जिसका फायदा हर समय पे उठाया है साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने। मैच का तो रिजल्ट दबाव दिख रहा है आपको। हाँ, नहीं श्रीलंका जीतेगा नहीं जीतेगा कहना मुश्किल है, खैर मुश्किल ही नजर आया श्रीलंका के लिए। लेकिन गेंदबाजों के लिए मेरे पास एक टिप्स जरूरी है कि मैच खत्म होने के बाद इंडिया गेट साइड जाए, कहीं घूमे फिरे, तरोताजा हो, कुल्फी खाएं, गोला खाएं, आइसक्रीम खाएं, उसके बाद ही आप अगले मैच के लिए। मेरा एक आप लोगों से नया सवाल है, एक नया सवाल ये है कि जनरली वैसे तो मैच खत्म होता है 9 साढ़े 9 बजे, आज कितने बजे हो? टाइम मुझे लग रहा है आज भी उतना लगेगा, श्रीलंका थोड़ा हमें परेशान करेगा। बिल्कुल। और राशिव एंडरसन की बात करें तो उनका भी बयान भी आ गया है, वो कह रहे हैं कि परफेक्ट डे फॉर अस बैटिंग की अगर वो बात कर रहे थे तो द बॉल वाज स्विंगिंग अप फ्रंट प्रीटी हॉट आउट देयर, तो मतलब गर्मी तो थी, लेकिन उन्होंने तो पका दिया एकदम श्रीलंका को पूरी गर्मी में। नाइस लेंथ बॉलिंग इनटू द विकेट्स। और उन्होंने कहा कि जब एक बार हम टिक गए थे मैदान पर, मिडल पर जब हम टिक गए थे, तो उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस थे शॉट्स खेलने के।
उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ कंडीशंस के हिसाब से खेलने की कोशिश की। उनकी और क्विंटन डिकॉक यानी कि रासेल वैन डर दुसेन और क्विंटन डिकॉक की जो साझेदारी थी वो 200 रनों से ज्यादा की थी, उसके बारे में भी उन्होंने बात की। और उसके बाद उन्होंने कहा कि क्लासेन, मार्करम और मिलर ने जैसे लास्ट में आकर बल्लेबाजी की तो वो एक कहते हैं ना कि चेरी ऑन द केक था। बाकी सब तो आपने देखा ही, आप सब गवाह हैं बाकी सब चीजों के। क्या लगता है चिराग, कितने रन से साउथ अफ्रीका ये मैच जीतने वाला है? मेरे हिसाब से 150 के आसपास। 150 लक्ष्य 200 मुझे भी 150 लग रहा है। एक अगर फिक्स अमाउंट रखे आप दोनों से अलग तो 120 रन से शायद श्रीलंका हार जाए। 120 मतलब मतलब कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है आपका श्रीलंका की बल्लेबाजी के ऊपर। और मुझे साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पे इतना भरोसा नहीं है यार, इस गेंदबाजों पे। नहीं, हम ऐसे बोलते हैं ना 150 200, अगर मोनू होते तो कहते 137, तो वो ऐसे सटीक सा आंकड़ा देते। लेकिन वही बात है, मैं दर्शकों से भी पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि कितने रन यहाँ से श्रीलंका बना पाएगा? अगर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि जीत सकता है तो वो भी आइए कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। वो तो कुछ भी सकता है क्रिकेट में।